अस्सलामुअलैकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। कंपनी इस टाइम पर इमरान खान की मकबूलियत से इस हद तक खौफजदा है कि हर आने वाले दिन के साथ एक नया ड्रामा रचा रही है। मैंने आपको कल भी बताया था कि अडयाला जेल में जो बम बरामद हुआ है, असल में वो बम कंपनी के ऊपर गिरा है, क्योंकि कंपनी को ये डर है कि अगर इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया और पूरी पाकिस्तानी आवाम सड़कों पर निकल आई तो उससे उसकी बसात जो है वो तो पूरी तरह मिलिया मेट होगी। और फिर ये अपने आकाओं को कौन सा मुंह दिखाएगा। असल में अडयाला जेल वाला ड्रामा जो है वो सिर्फ इसीलिए किया गया क्योंकि इमरान खान को अदालतों में पेश नहीं करना। और दूसरी आज की सबसे बड़ी हेडलाइन, जो कुछ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज गुल हसन ने किया। गुल हसन पहली दफ़ा आज फ्रंटमैन के तौर पर जो है वो स्ट्रोक पर स्ट्रोक मार रहे थे। आज जो कुछ नवाज शरीफ के साथ हुआ शायद मीडिया वाले बताने से कासिर हैं। आज जब समाअत शुरू होती है तो जस्टिस गुल हसन ने कहा कि आपकी अपील जो है वो काबिल समाअत कैसे है, और उस पर नवाज शरीफ के वकील जो है उन्होंने कहा कि हमारा ये मौक़िफ़ है कि नैब की अदालत ने इनकी सज़ा को गलत करार दिया है। तो आगे से जज साहब फरमाते हैं, मुझे ये तो बताएं कि नवाज शरीफ पर कौन सा मुकदमा है। उनके वकील आगे से फरमाते हैं कि गैर कानूनी तरीके से लंदन फ्लैट्स खरीदने का मुकदमा नवाज शरीफ पर दर्ज है। आगे से जस्टिस साहब फरमाते हैं कि आप इस बात से इनकार करते हैं कि जो लंदन के फ्लैट्स हैं ये नवाज शरीफ की मलकियत नहीं। आगे से उनके वकील कहते हैं, जी वो फ्लैट्स नवाज शरीफ की नहीं बल्कि इनके बच्चों की मलकियत हैं। आगे से जस्टिस साहब फरमाते हैं, तो क्या वो बच्चे नवाज शरीफ के नहीं? तो वकील साहब आगे से फरमाते हैं, जी जी वो नवाज शरीफ के ही बेटे हैं। तो आगे से जस्टिस गुल हसन फरमाते हैं कि नवाज शरीफ के बेटों की उम्र इस टाइम पर क्या है। और आगे से वकील साहब जवाब देते हैं कि एक की 44 ईयर्स और एक की 42 ईयर्स। तो जस्टिस साहब आगे से फरमाते हैं कि जब ये फ्लैट्स लिए गए तो उस टाइम पर जो है उनकी उम्रें कितनी थी। ये मैं बात कर रही हूँ 1993 की। तो आगे से वकील साहब फरमाते हैं कि एक बेटे की 18 साल और एक बेटे की 16 साल। तो उसके बाद जस्टिस गुल हसन फरमाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इन्होंने 24 साल की उम्र में ही जो है वो सारे फ्लैट्स खरीद लिए? तो जस्टिस साहब फरमाते हैं, सर मैं इस बारे में क्या कहूँ। जस्टिस गुल कहते हैं, इनकी बच्चों की पहली कमाई कब और कितनी हुई? तो आगे से वकील साहब फरमाते हैं कि 25 साल की उम्र में एक साइल से दूसरे साइल को जो है ये चालान के ज़रिए केस मुंतकिल हुआ। आगे से जस्टिस गुल हसन फरमाते हैं, अगर तुम अफलातून भी होते तो आप मुझे ये बताएं कि क्या आप 16 और 18 साल की उम्र में अरबों रुपए के वो भी लंदन में फ्लैट्स खरीद सकते थे? उस टाइम पर नवाज शरीफ के वकील को चुप लग गई। जस्टिस गुल हसन ने कहा, वकील साहब जवाब दीजिए। जब तक आप जवाब नहीं देंगे आज अदलिया जो है वो यहीं पर बैठी रहेगी, क्योंकि आगे ही हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम है कि हम किसी केस का फैसला नहीं करते। आगे से वकील साहब ये कहते हैं कि सर बराए मेहरबानी कार्रवाई जल्दी कीजिए या कल तक मुलतवी कर दें, मेरा एक और भी मुकदमा है। जस्टिस गुल हसन फरमाते हैं, जब तक आप हमें इस बात का जवाब नहीं देंगे हम कार्रवाई मुलतवी नहीं करेंगे। आगे से नवाज शरीफ का वकील इल्तिजा करता है तो दूसरी तरफ जज अतर मनरल्ला को देखने लग जाते हैं। जस्टिस गुल हसन कहते हैं, ये अदालत मुलतवी की जाती है, लेकिन याद रहे इस सवाल को अखबारात में आप लोग रिपोर्ट किस तरह करते हैं। तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, गेम जो है वो पूरी तरह ऑन हो चुकी है। आपने नवाज शरीफ का लटका हुआ चेहरा नहीं देखा। नवाज शरीफ को अभी भी खदशा है कि उसके साथ हाफिज जो है वो डबल गेम ना कर दे, क्योंकि इस टाइम पर सब खुफिया रिपोर्ट्स जो हैं वो आश्कार कर चुकी हैं कि इमरान खान की मकबूलियत जो है वो 90% से ऊपर है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। यही वजह है कि चीन का बयान भी आ चुका है कि अगर आप लोगों ने मुनसिफाना इलेक्शन नहीं करवाए तो खान जो है आप उसका रास्ता कब तक रोक पाएंगे। और जब तक आप लोग शफाफ इलेक्शन नहीं करवाते, चीन जो है वो किसी भी कीमत पर
اس حکومت کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ تو انڈیا کا بندہ ہے اور چین والے کبھی بھی یہ نہیں چاہتے۔ اور دوسری طرف وعدے اور لاروں کے باوجود سعودی عرب جو ہے اس نے ان کو ایک ٹکا بھی نہیں دیا۔ امریکہ جو ہے وہ اس ٹائم پر اسرائیل اور یوکرائن کی جنگ میں پھنسا ہوا ہے۔ اب ان کو پیسے اور ڈالر دے تو دے کون؟ اسی لیے تو عاصم منیر خفیہ دورے پر جو ہے وہ چین گیا ہوا تھا، تاکہ ان سے کہا جائے کہ سر کچھ تو ہمارے اوپر عنایت کیجیے۔ اور آگے سے چین نے کہا کہ اگر آپ لوگ صاف اور شفاف الیکشن کرواتے ہیں اور ہر پارٹی کو جو ہے وہ الیکشن میں جگہ دیتے ہیں تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم لوگوں نے آپ لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے رکھنے ہیں۔ اور دوسری طرف جاتی عمرہ سے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ نواز شریف، مریم نواز اور شہباز شریف سے سخت نالہ ہیں اور بہت زیادہ تکرار اور بحث ہو رہی ہے کہ کم بختو تم لوگوں نے مجھے کہاں پھنسا دیا۔ مجھے جو یہی لگتا ہے کہ عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بن جائے گا اور مجھے ایک دفعہ پھر سے ٹریپ کیا جا رہا ہے۔ اب نہ تو میں یہاں رہ سکتا ہوں اور نہ ہی واپس جا سکتا ہوں۔ اور دوسری طرف آصف علی زرداری نے تحریک انصاف سے رابطے شروع کر دیے ہیں، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ تو بھاگ جائے گا اور نہ یہ گھر کا ہے اور نہ ہی گھاٹ کا۔ اسی لیے اب دوسری طرف سے جو ہے وہ گیم ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس ٹائم پر جو خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ عمران خان جو ہیں ان کی مقبولیت پوری دنیا جو ہے اس میں تو ہے ہی، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ سے آپ کو لاکھ اختلاف سہی، جب سے اس نے یہ کہا ہے کہ عمران خان موسٹ ہینڈسم مین ہے جو میں نے آج تک دیکھا ہے، اس کے بعد یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ لاہور گلبرگ تھانے میں ایک مقدمہ درج ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کہ اس نے کیوں عمران خان کو ہینڈسم مین کہا ہے۔ اور آنے والے دنوں میں یہ بھی کوشش کی جائے گی کہ شاید انٹرپول کے ذریعے جلد اس گرفتاری کو عمل میں لایا جائے۔ یہ تو میں آپ کو جوک آف دی پارٹ کر رہی ہوں، لیکن اس ٹائم پر کمپنی اس بات پر بھی بہت زیادہ نالاں ہے، کیونکہ جب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس سے ملنے عمران خان گئے تھے تو آپ نے دیکھا تھا کہ عمران خان ایک قدم پیچھے رہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ہر کسی سے مذاق کرتے ہیں، لیکن اس کی جرت نہیں ہوئی عمران خان سے مذاق کرنے کی۔ اور دوسری طرف کمپنی جو ہے وہ پوری طرح ننگی ہو چکی ہے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کو ایسے القابات سے نواز رہے ہیں جو کہ میں سوشل میڈیا پر نہیں لے سکتی۔ تو محب وطن پاکستانیوں، ابھی بھی وقت ہے۔ کمپنی جو ہے اگر صاف اور شفاف الیکشن کرواتی ہے اور جس طرح پاکستان کی عوام عمران خان کے پیچھے لگی ہے تو اس سے کمپنی کی ساکھ جو ہے وہ آج بھی بچ سکتی ہے۔ جو کچھ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کے ساتھ ہوا، اگر ساری عدلیہ انہی کے اوپر جو ہے وہ اپنے فیصلے دینے لگے تو ان کا نام جو ہے وہ پھر سے روشن ہو سکتا ہے۔